वो मौजज़ा को याद होगा जब यीशु मसीह यायर की बेटी को ठीक करने जा रहा है। यायर आगे कह रहा था कि मेरी बेटी जो है वो इकलौती है, वो मर रही है। और तब यीशु मसीह उसके घर की तरफ रवाना हुए, और उसी दौरान जब यीशु मसीह रास्ते में ही थे, कुछ हुआ, एक अजीब काम हुआ। यीशु मसीह रुक गए, खुदावंद यीशु मसीह एकदम से रुक गए और कहने लगे, किसी ने मुझे छुआ है। Somebody has touched me. किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से कुव्वत निकली। तब शागिर्दों ने कहा, खुदावंद लोग तुझ पर गिरे पड़े जाते हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ तेरे चौगिर्द है, और तुम कह रहे हो कि मुझे किसी ने छुआ है। खुदावंद ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे अंदर से कुव्वत निकली। तो कौन था जिसने उसे छुआ? जब हम मरकस के जी उसका 5 बाब उसकी 25 में से पढ़ते तो फिर उस औरत का जिक्र लिखा है कि वहां एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी, और अपना रुपया पैसा तबीबों डॉक्टरों के पास लगा चुकी थी और बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही, बल्कि और ज्यादा बीमार थी। और जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वो गई, और वो ये कहती थी कि मैं अगर इसे छू ही लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसने जिस ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह को छुआ, उसकी पोशाक को छुआ, उसी पल वो आराम पा गई। ये ऐसा ईमान है, ये है वो ईमान जो खुदा चाहता है। और ये हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि हम खुदा के अंदर से कुव्वत को खींच कर अपने लिए छिपा लें। यकीनन खुदा भी हो जाता है। खुदा का हम सब के लिए यही मंसूर, खुदा ऐसा ही ईमान हम सबसे चाहता है। हमारी शिफा किसी कादम की दुआ पर मुनहसर नहीं, हमारी शिफा किसी के हाथ रखने पर मुनहसर नहीं, हमारी शिफा हमारे ईमान पर मुनहसर है। और हमारा ईमान ही खुदावंद से हमारे लिए शिफा को खींचता है।